विधि है। विधि वाक्य तो अज्ञात का ज्ञापक कराते हैं, बहुत कराते हैं। और जो धर्म जिज्ञासा है व्यक्ति को बोध कराते हुए लगाती है, लगाती यानी कर्म में प्रेरित करती है। जिस वर्ण और आश्रम का बोध कराते हुए धर्म जिज्ञासा उसमें प्रवृत्त कराती है, धर्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा मात्र कैसे होती है? ब्रह्म का बोध कराते हुए निवृत्ति कराती है, ब्रह्म का बोध कराते हुए और जगत से कर्मों से निवृत्ति कराती है, अर्थात त्याग कराती है। क्योंकि ब्रह्म में कुछ है नहीं है, इसलिए जब जब ब्रह्म जिज्ञासा व्यक्ति करता है उस काल में उसकी निवृत्ति निवृत्ति होती है, जगत से वैराग्य, कर्मों से निवृत्ति। तो इसलिए जो अता तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अत शब्द आया है अनंतर का वाचक है। विषय का जब इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हो जाता है तो संबंध होते ही मात्र ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान। तो वह ज्ञान क्या कराता है? प्रवृत्त नहीं कराता, आज्ञा नहीं देता, मात्र वस्तु जैसी है वैसी उसको ज्ञान हो जाता है। अब धर्म जिज्ञासा क्या हो जाती है? धर्म जिज्ञासा क्या है कि सामान्य रूप से ज्ञान हो जाने के पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को धर्म की जिज्ञासा है, अधिकारी है, उसके लिए कहते हैं मैं इस वर्ण का हूँ, इस आश्रम का हूँ। तो वर्ण संबंधी कर्म उसको प्राप्त हो जाते हैं और आश्रम संबंधी कर्म उसको प्राप्त हो जाते हैं। वर्ण और आश्रम को लेकर के अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान के माध्यम से फिर कालांतर में उसको फल की प्राप्ति होती है। तो धर्म की जिज्ञासा में कर्म के सेवन से उसको लोकांतर रूप फल की प्राप्ति होती है कालांतर में, कभी वर्तमान काल में तो नहीं होती। वर्तकाल तुरंत कर्मों का फल, लौकिक कर्मों का फल तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन वैदिक कर्मों का फल तो मरने के पश्चात ही अथवा कालांतर में प्राप्त होता है। ये धर्म जिज्ञासा को लेकर के कर्म और ब्रह्म की जिज्ञासा में, तो ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाने पर जैसे ही उपनिषदों का अध्ययन किया, विचार किया, उसी काल में उसको यथार्थ बोध हो गया कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, सुखी दुखी नहीं हूँ, है ना, जन्मने वाला मरने वाला नहीं हूँ, बस निवृत्ति करा दी, निषेध मुख से अथवा विधि मुख से अथवा निषेध मुख से, तो दोनों मुख से उसका बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ये धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा भेद है। इसलिए यहाँ पर ना तो अत शब्द क्रमवाचक है और ना ही अर्थांतर वाचक है, ना ही मंगलाचरण वाचक है, ना ही प्रश्नवाचक है। तो किस वाचक, कौन से अर्थ में यहाँ पर अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में अत शब्द आया कि अनंतर का वाचक है, इसके अनंतर। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किसके अनंतर? अत शब्द यदि अनंतर का वाचक हो जाने पर तो उसकी अवधि सीमा कहाँ तक है, सीमा कहाँ तक आई है कि यहाँ के अनंतर, यहाँ के पश्चात अब इसके आगे ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ऐसी कहते हैं। यानी दोनों जो धर्म जिज्ञासा में और ब्रह्म जिज्ञासा में, मीमांसा में जो अत शब्द आया क्रम अर्थ में नहीं है, इस प्रकार से अत शब्द का वर्णन कर दिया। ऐसे अत शब्द का अर्थांतर संभव न होने से अनंतरीय का गृहित हो जाने पर तद उसे अत शब्द की अवधि कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सीमा, कि यहाँ के अनंतर अब ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। जैसे किसी ने घर का जब बंटवारा हो, जमीन का बंटवारा होता है दो चार भाइयों में, यहाँ तक तुम्हारी सीमा है इस जमीन की, अगले भाई की यहाँ तक सीमा है जमीन की, अगले भाई की यहाँ तक है। तो जैसे घरों में जमीन आदि का बंटवारा होता है तो वहाँ पर सीमा निर्धारण कर देते हैं कि इतनी सीमा के पश्चात तुम्हारी जगह, इतनी सीमा तक तुम्हारी जगह, इतनी सीमा तुम्हारी जगह तुम्हारी है, यहाँ तक की भूमि तुम्हारी है, यहाँ तक की भूमि तुम्हारी है, यहाँ तक की भूमि तुम्हारी है। तो वहाँ पर अवधि होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अत शब्द में भी अवधि कहना चाहिए। तो उसको लेकर के भाष्य में कहते हैं तस्माद किमपि वक्तव्यम यदि अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते इति। अर्थांत ऐसा जिस कारण से अर्थांतर की प्राप्ति न होने से, यानी अनंतरीय
अर्थ में अत शब्द का ग्रहण हो जाने से उस अर्थ अत शब्द को सीमा का निर्धारण करना चाहिए। किमपि वक्तव्यम, कुछ कहना चाहिए, यानी अवधि कहना चाहिए। किसके अनंतर, किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। यद अनंतर, जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश किया जाता है, उस अत शब्द को यहाँ पर सीमा के लिए वर्णन करना चाहिए, यानी उपदेश करना चाहिए कि इसके अनंतर ही ब्रह्म जिज्ञासा की जा सकती है, इसके आगे पीछे नहीं। ठीक है ना, इसके आगे पीछे नहीं, इसके अनंतर ही ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं उच्चते। तो उच्चते में आता है नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र, यह अमूत्रार्थ भोग विराग सम दमादि साधन संपत मुमुक्षुत्वम च। ये साधन चतुष्टय संपन्न क्या है, साधन चतुष्टय, इसको साधन चतुष्टय बोलते हैं। अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय दो होते हैं। अनुबंध चतुष्टय तो पहले वर्णन कर दिया था, सामान्य रूप से साधन चतुष्टय का ही वर्णन कर दिया था। अनुबंध चतुष्टयों में हो गया विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अनुबंध चतुष्टय का अर्थ होता है कि विषय को माध्यम से व्यक्ति उस ग्रंथ में प्रवृत्त होता है और वस्तु का यथार्थ बोध कराता है। विषय, उस ग्रंथ में क्या विषय है, उस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है ना, और कौन उसका अधिकारी है। तो विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, ये अनुबंध चतुष्टय कहता है। और साधन चतुष्टय कौन हो गए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्थम, ये साधन चतुष्ट हो गया। तो अनुबंध चतुष्टय में यानी जीव ब्रह्म की एकता विषय हो गई, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति प्रयोजन हो गया, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो जाता है, ग्रंथ प्रतिपादन करता है, प्रतिपाद्य ब्रह्म होता है और प्रतिपादन ग्रंथ हो जाता है और उसका ब्रह्म को जानने वाला अधिकारी बन जाता है। इस अनुबंध चतुष्ट हो गए। और साधन चतुष्ट है नित्य नित्य वस्तु विवेका, विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्षुत्तम। तो उसमें जो पहला विवेक है, तो नित्य कौन है और अनित्य कौन है। तो नित्य आत्मा है, नित्य कौन है, आत्मा। नैयायिक नित्य 8 9 मानते हैं। अरे कौन कौन से, आत्मा, काल, दिग, मन और 4 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 4 भूतों के परमाणु और आकाश। तो 9 नित्य मानते हैं नैयायिकों की दृष्टि में, 9 नित्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 हो गए। तो 4 भूतों के, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के 4 भूतों के परमाणु, आकाश का कोई परमाणु नहीं होता है, तो 5 भूत नित्य हो गए। दिव्य, काल, आत्मा और मन, ये 4 हो गए। तो 5 4 9, तो 9 को नित्य मानते हैं। कौन, नैयायिक है। आकाश के वो परमाणु नहीं मानते, आकाश तो नहीं आए, क्योंकि आकाश से वेदांत तो उत्पन्न मानता है ना आकाश को, निर्वयव नहीं, अवयव नहीं है उसमें। परमाणु मानेंगे तो अवयव हो जाएंगे। तो आकाश निर्वयव है, निरअवयव है, लेकिन नित्य नहीं है। वेदांत की दृष्टि में नित्य नहीं है, अन्यवादियों की दृष्टि में नित्य है। उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार और योग दर्शन के अनुसार और वेदांत दर्शन के अनुसार ये आकाश नित्य नहीं होता, उत्पत्ति वाला है, लेकिन अवयव नहीं है ना वो, इसलिए इसको नित्य नहीं हो। निकट ना, वो मतलब निकट तो ही, आकाश जैसे आकाश व्यापक है, सूक्ष्म है, निर्वयव है, ऐसा। अरे और अनंत भी है, अनंत है। तो इसलिए ब्रह्म के लक्षण में समन्वय हो जाता है। मात्र इसमें इतना ही अकेला है कि इसमें अरे उत्पत्ति वाला है और जड़ है। उत्पत्ति, जड़ और लय, उत्पत्ति विनाश वाला है और जड़ है, इतना। और चेतन, चेतन नहीं है, जड़ है।
इतना ही ब्रह्म में इसका भेद है बस। वहाँ की तो सारा एक जैसे ही है। हम हाथ से आकाश को पकड़ भी नहीं सकते। व्योम के समान, यानी आकाश समान। तो नैयायिक आदि नौ नित्य मानते हैं, अन्यवादी कम मानते हैं, है ना। कोई ज्यादा मानते कोई कम मानते हैं। अब इसकी उत्पत्ति मानते नहीं है। यार पूर्व मीमांसा में तो जगत उत्पन्न हो गया, एक बार हो गया, अब दोबारा का वो जगत नष्ट होता ही नहीं, क्योंकि पहले मानते नहीं है। जब पहले नहीं मानते हैं तो इनकी दृष्टि में स्वर्ग भी नित्य है, आकाश आदि भी नित्य, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ही सारे नित्य हो जाएंगे। यदि पहले मानेंगे तो फिर उत्पत्ति के लिए फिर ईश्वर चाहिए। जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कुछ जगत को उत्पन्न कर दे। विशिष्ट जीव जो हिरण्यगर्भ होता है उसमें भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ईश्वर मानना पड़ेगा। लेकिन वो ईश्वर मानते नहीं है पूर्व मीमांसा में, क्योंकि विश्व प्रधान कर्म रचि रचिरा का, है ना, यही है ना मनोबोध में। विश्व प्रधान कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, तो इसमें से कर्म को ही प्रधानता दी गई है वहाँ पर। तो इसलिए जीवात्मा कर्म करता तो कर्म के माध्यम से स्वर्ग जाता है, कर्म के माध्यम से नरक चला जाता है। इसलिए उनके मत में महाप्रलय होते नहीं। नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय ये दो हो जाते हैं। नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय होते हैं, और स्वर्ग ही मोक्ष है। तो सामान्य ज्ञान और कर्म के माध्यम से मोक्ष, समुच्चय के माध्यम से मोक्ष माता है। नित्य प्रलय और नैमित्तिक प्रलय, अरे नित्य प्रलय हो गया जो हम सुसुप्ति में जाते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन सुसुप्ति से बाहर आते हैं। तो प्रतिदिन हम प्रतिदिन की सृष्टि संगार कर देते हैं, अगले दिन की सृष्टि रच लेते हैं। सुसुप्ति में जाने से पहले जो दिन की सृष्टि हुई थी वो उसका संगार कर देते हैं। जो भी हमने खाया पिया पचाया, है ना, वो नष्ट हो जाता है, संगार हो जाता है। तो फिर इसके बाद जागते हैं, तो जागते हैं उसी काल में हम सृष्टि कर लेते हैं, नई सृष्टि। तो ये नित्य प्रतिदिन चलने वाली सृष्टि उत्पत्ति ये नित्य प्रलय कहलाती है। प्रतिदिन हम सृष्टि का संगार करते रहते हैं और वो नई सृष्टि करते भी रहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म भी ऐसा ही है, यानी ब्रह्म की सृष्टि हम लोगों की दृष्टि से बहुत बड़ी है, उसके लिए अल्प मात्र ही है, पलक झपकने के मात्र है। पुराणों में आता है ना, पुराणों में जो ब्रह्म की सृष्टि और संगार है सही है। अब नैमित्तिक प्रलय, ये तो नित्य प्रलय हो गई। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी का एक दिन। तो चारों युग जब एक एक हजार बार घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो वो उस काल में जब तक ब्रह्मा जी जागते रहते हैं तब तक उनका दिन होता है, जब सो जाते हैं तो उनकी रात्रि हमारा प्रलय कहलाता है। तो नैमित्तिक प्रलय हो गया। कैसा हो गया? ब्रह्मा जी के सो जाने पर सुसुप्ति तो वो हो गया, कौन सा, अरे नित्य प्रलय वाला, प्रतिदिन उठना प्रतिदिन सोना जागना, ये नित्य प्रलय हो जाएगा। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी का एक दिन। चारों युग जब एक एक हजार बार घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि होती है, जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात्रि। रात्रि में ब्रह्मा जी सोते रहते हैं, कोई सृष्टि नहीं होती। और ब्रह्मा जी के साथ साथ जो ब्रह्मलोक में रहने वाले जीवात्मा भी सोते रहते हैं। उनका नाश उनका नहीं होता है, क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी के पास में है ना। लेकिन पृथ्वी का और पृथ्वी लोक का, स्वर्ग लोक का और पाताल लोक के, यहीं के प्राणियों का नाश होता है। इसलिए जो स्वर्ग लोक से ऊपर के जो योगी हैं, योगी, उनका नाश, ऋषि मुनि रहते हैं अथवा योगी रहते हैं, तो उनका नाश नहीं होता। विशेष रूप से योगियों का, ऋषि मुनियों का भी नाश, जिन ऋषि मुनियों का पौराणिक में पुराण में वर्णन नहीं होता उन, हाँ, सुसुप्ति में जाते ही संसार का लय हो जाता है, आज का दिन समाप्त हो गया। तो नित्य प्रलय हो गए, नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के दिन। ज्ञान के द्वारा जो प्रलय होता है संपूर्ण, अगला जन्म हमको प्राप्त नहीं होता, और आतंतिक प्रलय हो जाता है। और भूतों का ही जब लय हो गया, भूतों को, तो भूतों के लय जाने से अरे प्राकृतिक प्रलय कहलाता है।
तो चार, तो वेदांत में चार प्रलय होते, वेदांत में, योग दर्शन में, और इनमें समाधि में, अब चिंतन हो रहा है, उसमें प्रलय क्या हो रहा है? प्रलय तो आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, उसमें ज्ञान हो जाता है ना, समाधि में तो जाता है व्यक्ति, प्रारब्ध भोग के लिए उठता है, तो उसमें तो प्रलय तो सब कुछ ब्रह्म ही देखता है, उसमें ब्रह्म के इतर कोई दूसरा है ही नहीं है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसको अपने पराये का वहां पर भान नहीं होता ना, एक ही एक है। समाधि में कुछ रहता ही नहीं है, समाधि में कुछ रहता ही नहीं, ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा अपना भी, स्वयं भी ऐसा नहीं मानता कि मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ ऐसा मानेगा तो फिर समाधि नहीं लगेगी, सबका वहां पर लय हो जाता है, और जब प्रारब्ध भोग रहता है तो फिर अरे उठ। जी जी। अब देखिए, ये हो गया नित्य, नित्य और आत्मा नित्य हो गए, और आत्मा से इतर वेदांत की दृष्टि से सारा लोक है, जगत है, जितना रूप नाम रूप है जगत है, वो सारा अनित्य कहलाता है। आत्मा की दृष्टि से आत्मा तो नित्य हो गई, और आत्मा से इतर जितनी वेदा इतर है वो अनित्य कहलाते हैं। इनका विवेक, जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति भी नित्य कहलाती है और पुरुष भी नित्य कहलाता है, वहां पर दो नित्य मानते हैं वो, किसमें? सांख्य दर्शन में प्रकृति को नित्य भी मानते हैं और परिणाम भी मानते हैं, यदि प्रकृति परिणाम ना हो तो पंचभूतों की उत्पत्ति नहीं होगी। और नैयायिक नौनित्य मानते हैं, नैयायिक नौनित्य मानते हैं, पूरे सांख्य दर्शन वाले क्या सांख्य दर्शन वाले, योग दर्शन वाले मानते हैं कि प्रकृति नित्य है और जीव भी नित्य है, और ईश्वर, योग दर्शन में ईश्वर भी स्वीकार करते हैं, नैयायिक मत में ईश्वर ही स्वीकार करते हैं, इनको सबको नित्य मानते हैं। तो नित्यों में भी मतभेद है और अनित्यों में तो कोई समस्या नहीं है, तो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, नित्य अनित्य वस्तु, ये मूत्र, ये है अमूत्र भोग विरागा, ये असम लोक संबंधी, इस लोक में जो भोग है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, धन संपत्ति है, यश है, ये भोग के साधन कहलाते हैं। धन भोग का साधन है ना, और ज्ञान भी, ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति भोगता है, और स्त्री पुरुष आदि ये भोग के साधन कहलाते हैं इत्यादि। तो इनको लेकर के ये लोग स्त्री को लेकर, पुरुष को लेकर के, पत्नी को लेकर, पुत्र को लेकर, पति को लेकर के, शत्रु को लेकर के, मित्र को लेकर के, तो यहाँ पर भोग आदि की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं ये यह लोक संबंधी भोगों से वैराग्य, कहते हैं बहुत से व्यक्ति को इस लोक संबंधी भोग नहीं चाहिए, किंतु परलोक संबंधी भोग चाहिए। तो अमूत्र यानी परलोक संबंधी। बहुत से व्यक्ति देवता बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? देवता, कि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर जाकर के भोग भोगेंगे। इसलिए परलोक, यहाँ के लोगों, यहाँ के भोगों की उनकी इच्छा नहीं होती, कहते यहाँ के भोग जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम स्वर्ग लोक में जाकर के भोग भोगेंगे, ऐसी उनको इच्छा होती है। इसी परलोक के लिए फिर क्या करना पड़ती है? दान पुण्य करना पड़ती है, बिना दान पुण्य के तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, कहते हैं परलोक है, परलोक में जाने के लिए व्यक्ति को स्वर्गलोक में जाने के लिए पुण्य आदि करना पड़ती है, बिना पुण्य के स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए तो परलोक, बहुत से व्यक्ति को इस लोक के भोगों को नहीं चाहिए, परलोक के भोग चाहिए। परलोक के भोगों के लिए दान पुण्य के अलावा परलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। यज्ञ है, अनुष्ठान है और दान है, इनके माध्यम से व्यक्ति को स्वर्ग लोक आदि फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत से व्यक्तियों को वहाँ के लोगों की फल की इच्छा नहीं होती, भोगने की इच्छा नहीं होती। जिसने ज़्यादा ज़्यादा भोग लिया, भोगते भोगते थक जाता है, जैसे मिठाई खाते खाते व्यक्ति उब जाता है, अथवा रोटी खाते खाते उब जाता, दूसरे खाने की इच्छा होती है। अब तो अन्य, अब दूसरे जैसे मरे, जो मरणासन्न व्यक्ति होती है उसको तो खाने की इच्छा नहीं होती।
तो उसी प्रकार से ये लोक संबंधी भोगों से वैराग्य और परलोक संबंधी वैराग्य, सभी भोगों को कैसे जानता है? विनाशी जानता है और दुख का कारण मानता है। तो जो व्यक्ति भोगों को, पूर्ण सुख वाले भोगों को दुख का कारण मानेगा, उसको वैराग्य हो जाएगा, है ना। इसको, उसी को वैराग्य होता है जो सुख वाले भोगों को, दुख वाले भोग तो दुख के कारण है ही है, लेकिन सुख वाले भोग भी दुखों के कारण है। ऐसे दुखों को कारण, सारे भोगों को दुख का कारण मानता है, हेतु मानता है, तो उस व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। तो ये संबंधी भोगों से वैराग्य, स्वर्ग आदि फल, स्वर्ग आदि लोकों के में प्राप्त होने वाले भोगों से वैराग्य, इसको बोलते हैं विराग। ये और अमूत्र, अमूत्र परलोक संबंधी भोगों से विराग। अब कहते हैं सम दम आदि साधन सपर्ण। सम दम हो गया, तो सम दम का अर्थ हो गया, यानी सम यानी अंतर इंद्रिय निग्रह। सम शब्द का अर्थ होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी विशेष रूप से मन बुद्धि। तो मन, विशेष रूप से मन, तो मन को किसी भी विषय का चिंतन न करने देना। यदि मन चिंतन नहीं कर रहा तो बुद्धि भी क्या करेगी। इसलिए तो जो मन है, तो मन को रोक लिया तो सम हो गया, यानी अंतःकरण का निग्रह। वृत्ति विषय, एक ही अंतःकरण है लेकिन वृत्ति विषय 4 प्रकार का हो जाता है। दम शब्द कहते हैं इससे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का रोक लिया, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय उनको रोक लिया। सम दम है। मन को नियंत्रण करने के लिए कई उपाय तो है, भजन भी है, सेवा भी है। व्यक्ति पूरे 24 घंटा ना तो भजन कर सकता है, ना तो ध्यान कर सकता है, और ना ही सारे कर्म में 24 घंटा, व्यक्ति एक ही कर्म में 24 घंटा नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए कई प्रकार के साधन अपनाना पड़ती है। इसलिए सामान्य लोग, महात्मा लोग कहते हैं, देखो महात्मा लोग कहते हैं कि कलयुग में समाधि तो लगने वाली नहीं है, तो कलयुग की समाधि ग्रंथ का अध्ययन करना ही है। ग्रंथ अध्ययन करते समय जो मन एकाग्र होता है, ऐसे अन्य जप में, ध्यान में नहीं होता। जैसे वेदांत पढ़ने लगे, कोई पुराण पढ़ने लगे, तो उस काल में व्यक्ति की रुचि बढ़ गई ना, तो मन नहीं भटकता वहां पर। तो हाँ। हाँ। हाँ, तो नाड़ी शोधन मतलब ये साधन है ना। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, उस, जी जी, उस नाड़ी शोधन, ये साधन है ना मन को एकाग्र करने के लिए। प्राणायाम है। जी। हाँ, जैसे जप है, देखो मन, प्राणायाम, प्राणायाम है, जप है, ध्यान है, पूजा है, कर्म है, ये सारे मन को एकाग्र करने के लिए है। कर्म से तो व्यक्ति, मतलब विशेष रूप से जप है। वेदांत का चिंतन, वेदांत का चिंतन, वेदांत का चिंतन और नाम जप और ध्यान, ये विशेष रूप से मन को एकाग्र करने के साधन है। जप भी और ध्यान भी और प्राणायाम भी और वेदांत का चिंतन, तो मन को एकाग्र करने में विशेष रूप से साधन होता है। यानी वेदांत का चिंतन करेगा तो मन भी एकाग्र रहेगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्राणायाम के माध्यम से मन को रोका जाता है। अब प्राणायाम भी व्यक्ति ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। तो प्राणायाम करने से व्यक्ति के शरीर के रोग जरूर निवृत्त हो जाएंगे। यदि प्राणायाम जो करता है, यदि आधे 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 घंटा करने लगे बहुत हो जाता है आधे घंटा। मेरा तो, मैंने तो 5 मिनट रोक, एक 3-4 मिनट रोक लिया था एक बार, तो मेरी तो भूख ही बढ़ गई थी। तो पाचन क्रिया अच्छी होती है प्राणायाम से, जठराग्नि तेज हो जाती है। जिनकी भोजन नहीं पचता है वो प्राणायाम करे तो बहुत जल्दी। कोई नहीं, वो तो चलता है यार। पर
अरे यो कहाँ तक गुरु प्राप्त करेंगे, मिलेंगे, ऐसे मिलते ही नहीं है। साधन क्रिया करता रहे ऐसा, वो तो डरा दिया ना। वो डरा दिया ना, योग गुरु चाहिए, योग गुरु चाहिए, योग गुरु। अब योग गुरु कहाँ ढूंढे योग गुरु को, है क्या नहीं? कर लेना चाहिए। मतलब प्राणायाम आदि में कोई वो विशेष नहीं है। प्राणों को रोकने लगे ना, तो वहां पर वो तो अपने आप ही नहीं। अरे तो वो तो सामान्य प्रक्रिया है। इतने रोकना, इतने सामान्य प्रक्रिया, को उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो ऐसे है। और डरा दिया ना, रेचक पूरा कुंभ के तीनों का एक कर सामान करते रहा, तो वो अपने आप ही से व्यक्ति ज्ञान होता रहता वहां पर। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो ऐसी सामान पर पढ़ करके तो मैंने प्राणायाम किया था, मेरा तो भूख बढ़ गई थी उस प्राणायाम क्रिया से, क्योंकि पाचन क्रिया तेज हो गई, जठराग्नि तेज हो गई, तो बढ़िया भूख बढ़ जाती है जल्दी, और शरीर हल्का हो जाता है। और देवी भागवत पुराण में प्राणायाम के विधि वर्णन की है, देवी भागवत पुराण में, देवी गीता में। हाँ, उसमें अच्छा अच्छे प्रकार मैंने पढ़ा भी है उसका। तो रेचक पूरा कुंभक को लेकर के तो देखिए, अरे समदम हो गए, समदम आदि साधन संपत्ति है। तो समदम तितिक्षा है ना, विवेक आदियों का आगम जरूर प्रमाणता हूँ। लौकिक व्यवहार, लौकिक व्यापार से मन का उपरम सम कहलाता है। 74 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति है, लौकिक व्यापार से मन का उपरम सम कहलाता है। बाह्य करणानाम उपरम उदम, बाह्य इंद्रियों का उपरम दम कहलाता है। अब 75 नंबर पृष्ठ की ऊपर पंक्ति, टीका में भाष्य रत्न प्रभाव है, ज्ञानार्थम विहित विहित नित्यादि कर्म संन्यास प्रति, ज्ञान के लिए विहित जो नित्यादि कर्म थे, उन कर्मों का त्याग कर देना उपरति कहलाती है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो कर्म होते हैं, ज्ञान के साधन बनते हैं ये कर्म। कर्म नहीं करेगा तो अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी तो फिर पे ज्ञान त्याग नहीं कर सकता, संन्यास आदि नहीं ले सकता। इसी ज्ञान के लिए जो विहित विधान किए गए थे नित्य आदि कर्म, उन कर्मों का त्याग करना उपरति, कर्म का त्याग उपरति कहलाता है। अब समदम तितिक्षा हो गई, समदम उपरति तितिक्षा। तितिक्षा शीतोष्ण आदि द्वंद्व शयनम तितिक्षा, ठंडी और गर्मी। व्यक्ति एक ही आश्रम बनाकर एक ही गांव में रहता है, तो एक क्षेत्र में रहता है, तो वहां पर ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। तो इसलिए ठंड, कोई व्यक्ति को ठंडी सहन हो जाती, किसी को गर्मी सहन हो जाती है। तो इसलिए दोनों सहन नहीं होती, तो इसलिए कहते हैं दोनों सहन करते रहना। ठंडी और गर्मी को जो द्वंद्व है उसको सहन करना प्रतीक्षा कहलाती है। सम दम प्रतीक्षा उपरत श्रद्धा, समाधान हो गया। कहते हैं समाधान को लेकर कहते हैं, निद्रा आलस्य प्रमाद त्यागन मन स्थिति समाधानम। जब व्यक्ति ध्यान करता है ना, इंद्रियों को विषयों को चिंतन नहीं करते, मन को विषय को चिंतन नहीं कर देता, और समाधि की योग्यता नहीं होती है, उस काल में बीच में निद्रा आने लगती है। क्योंकि बाहर तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, मन को कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा, और समाधि की योग्यता नहीं बन पाए, तो मन उस काल में शांत हो जाता है, तो उस काल में निद्रा आ जाता है, निद्रा में चला जाता है। कि निद्रा है आलस्य, आलस्य मतलब चलो शाम को कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, आलस हो गया। प्रमाद है, प्रमाद में चलो आज नहीं किया कल कर लेंगे, आज थोड़ा समय नहीं मिला कल कर लेंगे इत्यादि। निद्रा आलस प्रमाद के त्याग से मन को रोकना, ये समाधान कहलाता है। ये कैसे है, ये साधन कैसे हैं? अरे समाधि की ये द्वंद्वी कहलाते हैं, समाधि के शत्रु कहलाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति में शत्रु कहलाते हैं। कौन? निद्रा आलस प्रमाद। मांडुक उपनिषद में, मांडुक कारिका में इनका वर्णन किया। जब व्यक्ति का मन बाहर नहीं जाता, समाधि में नहीं गया, तो निद्रा में चला जाता है, सुसुप्ति में चला जाता है। इसलिए वहां पर सावधान हो जाए, सुसुप्ति में न जाने दे। अब कहते हैं श्रद्धा किसको बोलते हैं? सर्वत्र आस्तिकता, श्रद्धा सभी जगह है, आस्तिकता मतलब परमात्मा में आस्तिकता। गुरु के वाक्यों में श्रद्धा, गुरु के वाक्यों में विश्वास है, आचार्य के वाक्यों में विश्वास है, और शास्त्र में विश्वास है।
और ब्रह्म की एकता में विश्वास, शास्त्र में विश्वास हो गया, आचार्य के वाक्य में विश्वास हो गया, तो फिर उसका कल्याण शुरू हो जाता है। तो सर्वत्र आस्तिकता, सभी जगह किसी भिन्न मतलब संशय न करे आचार्य में और शास्त्र में, ये मेरे गलत पढ़ा रहे हैं, ये मेरे गलत पढ़ा रहे हैं, ये इसमें ये शास्त्र ठीक नहीं है इत्यादि में अनास्तिकता न लाए, वही आस्तिकता लाए। आस्तिक बुद्धि की श्रद्धा कहते हैं ये षटक प्राप्ति समाधि संपत्ति, ये जो छह इसको समाधि षट संपत्ति बोलते हैं। विवेकादीनम उत्तरोत्तर हेतु त्वेन अधिकारी विशेषण मंतव्यम, जो विवेक है ना, विवेक तो कहते हैं विवेक आदियों का उत्तरोत्तर हेतुत्व, सम दम तितिक्षा विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षोत्तम, आगे आगे के प्रति पूर्व पूर्व कारण कहलाते हैं। पूर्व पूर्व आगे आगे वाले कार्य, पीछे पीछे कारण, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति, मोक्ष उत्तर, तो मोक्ष की वृत्ति पूर्व पूर्व के कारण कहलाते हैं। ये अधिकारी के विशेषण जान लेना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा हेतु, अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से ब्रह्म की जिज्ञासा में ये हेतु कहलाते हैं, उसको लेकर कहते हैं। तो कहते हैं मुमुक्षुत्वम च हो गए 75 नंबर पृष्ठ भाष्य में, तेसु भाष्य में कहते हैं ऊपर पंक्ति, तेसु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम ज्ञातुम च न विपर्ये। तेसु ही सत्सु, ही यानी क्योंकि इनके होने पर, इनके समाधि षट संपत्ति के होने पर, विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्षुत्व इनकी प्राप्ति हो जाने पर, धर्म की जिज्ञासा से पहले यदि प्राप्त हो गए, धर्म की जिज्ञासा से इनकी प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म को जानने के लिए शक हो सकते हैं, समर्थ हो जाता है। यदि धर्म की जिज्ञासा के बाद ये हुए तब ब्रह्म को जानने के लिए समर्थ हो जाता है। धर्म की जिज्ञासा से पहले ये प्राप्त हो गए तो ब्रह्म को जानने में समर्थ हो जाता है। धर्म की जिज्ञासा के बाद ये हुए तब ब्रह्म को जानने में समर्थ हो जाता है। आगे पीछे यदि जिसको जो षट संपत्ति जिसके पास में है, वैराग्य है, मुमुक्षुत्व है, चाहे वो धर्म की जिज्ञासा से पहले उत्पन्न हो जाए तो फिर उसको ब्रह्म जानने में समर्थ हो जाता है। धर्म की जिज्ञासा के माध्यम से लगन शुद्धि हो गई तो बाद में पैदा हुए समाधि षट संपत्ति तो ब्रह्म को जानने के लिए समर्थ हो जाता है। तो ब्रह्म को जानने के लिए सब शक्यते समर्थ हो जाता है। नाचा कहते न विपर्य, किंतु पहले ब्रह्म जान लिया फिर धर्म की जिज्ञासा होगी, ऐसा संभव नहीं है। पहले धर्म की जिज्ञासा हो गई, पहले ब्रह्म को जान लिया फिर धर्म की जिज्ञासा करेगा, ये संभव नहीं है। अतः पहले क्या होगा, अरे इनके उनके विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्षुत्व है, तो ऐसे पहले प्राप्त हो जाने पर फिर धर्म की जिज्ञासा भी नहीं होती। विवेक वैराग्य आदि की प्राप्ति हो जाने पर, षट संपत्ति आदि की प्राप्ति हो जाने पर फिर धर्म की जिज्ञासा उसको उत्पन्न नहीं होती। धर्म की जिज्ञासा से पहले यदि हो गए ये समाधि षट संपत्ति जिसके पास में है तो फिर उसको ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवेश कर जाता है। और यदि नहीं हुआ है, धर्म की जिज्ञासा से पहले नहीं हुआ है तो फिर धर्म की जिज्ञासा करेगा, धर्म का सेवन करेगा, अनुष्ठान आदि करेगा, अनुष्ठान आदि के माध्यम से फिर अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर फिर वैराग्य आदि की प्राप्ति हो जाने से फिर वेदांत का अधिकारी बन जाता है। तो ये उपासना का फल है। व्यक्ति को विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्षोत्तम ये पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न हो जाते हैं। यदि पूर्व जन्म में उसने साधना अच्छी की है तो इस जन्म में उसको वेदांत में रुचि हो जाएगी जल्दी। अब पूर्व जन्म में साधना नहीं करी तो फिर इस जन्म में पहले कर्म करेगा तो धीरे धीरे से वेदांत में जाएगा, है ना। इस प्रकार से तो अधिकारी बनने के लिए साधना अनिवार्य है। पूर्व जन्म के संस्कार से व्यक्ति ऐसे इस जन्म में जल्दी जिसको ज्ञान हो जाता है ना, जल्दी अरे पकड़ लेता है, तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं। इस जन्म में पुरुषार्थ हो गया, अगले जन्म का संस्कार। अब इस जन्म में जल्दी प्राप्त नहीं हो पा रहा वो फल, तो समझ लेना चाहिए पूर्व जन्म का पुरुषार्थ नहीं था, पूर्व जन्म के संस्कार नहीं थे,
इस जन्म का पुरुषार्थ है तो धीरज से कालांतर में फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति वर्णन कर दिया। अब कहते तस्मात् अत शब्देन यथा उक्त साधन संपत्ति अनंतरियम उपदेश्यते। ऐसा जिस कारण से जो विवेक वैराग षट संपत्ति है वह इसके पश्चात है ना, तो इसके पश्चात ही ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। तो अत शब्द के द्वारा, अत शब्द अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अत शब्द आया, ये अत शब्द के द्वारा ऐसा उक्त साधन संपत्ति के अंतर जो कहे गए हैं विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्ष तो कहे गए हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। तो साधन संपत्ति यथोक्त साधन संपत्ति के अंतर ही ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश किया जाता है उसी अधिकारी के लिए, उसी अधिकारी के लिए। और जो अधिकारी नहीं है उसको उपदेश यदि कर भी दिया तो लाभ की प्राप्ति नहीं होती, शीघ्र लाभ की उसको प्राप्त नहीं होगी। हाँ, संस्कार तो बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? संस्कार तो बन जाएंगे लेकिन लाभ नहीं होगा। लाभ किसको हो जाएगा शीघ्र लाभ? तो अधिकारी के लिए। तो अथा तो अथो अथा तो अथ अतो अतो शब्द आया, तो अथ शब्द किसका वाचक है? अथ शब्द अतः शब्दो हेतु अर्था, अतः जो शब्द है हेतु अर्थ में है। इसी कारण से साधन चतुष्ट संपन्न के अनंतर इसी हेतु से, इस कारण से ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, इसको उपदेश करना चाहिए, इसको ब्रह्म का विचार, ब्रह्म विचारक वाक्यों में विचार करना चाहिए, उपनिषदों का विचार करना चाहिए। उपनिषद किस अर्थ का बोध कराते हैं उनके लिए न्याय के माध्यम से विचार करना चाहिए। उपनिषदों से उपनिषदों से ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, तार्किक बुद्धि वाले होते हैं वो न्याय के माध्यम से भी जानना चाहते हैं। एक तो सीधा सीधा सामान्य व्यक्ति होते हैं, सीधा सीधा जान लेते हैं, है ना। और एक व्यक्ति ऐसा तार्किक होता है कर नहीं हम तो भैया तर्क के द्वारा ही सिद्ध करेंगे, तो वो उनके लिए विशेष रूप से न्याय का दर्शन होता है, न्याय ग्रंथ की रचना की गई है। सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय की आवश्यकता नहीं है, उनको सीधा उपनिषदों से ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो विशेष तार्किक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जल्दी जल्दी मानते नहीं है, उनके लिए तर्क है, तो तर्क के माध्यम से सिद्ध करते हैं। इसलिए न्याय ब्रह्म सूत्र भी न्याय है, ठीक है ना। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही?